नमस्कार दोस्तों। रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन चीज़ें आदमी की विशेष ज़रूरत होती हैं। और आज सवाल आया है कि सर, ठेकेदार की वेशभूषा कैसी होनी चाहिए। जिस बच्चे ने ये सवाल किया है, मैं दाद देता हूँ उसकी समझदारी की, क्योंकि किसी भी बिजनेस में आप जब इंटर होते हैं तो उस बिजनेस की छोटी से छोटी बात आपको समझ में आनी चाहिए, तभी आप उस बिजनेस में सक्सेस होंगे। और ये सवाल कोई छोटा नहीं है। ज़्यादातर लोगों को देखा है, वो अपना ड्रेस कोड व्यवसाय के हिसाब से नहीं रखते, और जब व्यवसाय के हिसाब से आप अपना ड्रेस कोड नहीं रखेंगे तो लोग बाग आपको पहचानने में गलती कर देते हैं, और वो गलती आपके लिए महंगी भी पड़ सकती है। इसलिए मैं कहूँगा, जिस बच्चे ने ये सवाल किया है, पहले तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। उसके साथ ही ये कहना चाहूँगा कि ज़रूर आप एक दिन बड़े ठेकेदार बनोगे, क्योंकि इन छोटी छोटी बातों को जो लोग छोटे समझते हैं, छोटी बात समझते हैं, ये छोटी बातें नहीं है दोस्तों। मर्द की ड्रेस और एड्रेस एक होना चाहिए। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। मर्द की ड्रेस और एड्रेस एक होना चाहिए। दूर से देखते ही समझ जाए। आप 1 किलोमीटर दूर से भी किसी को देख रहे हैं और उसकी ड्रेस देख करके आप समझ जाते हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर दूर से आपको चेहरा नहीं दिखता, उसका स्पष्ट नहीं दिखता है चेहरा, मगर उसकी ड्रेस कोड को देख करके आप समझ जाते हैं कि ठेकेदार जी आ रहे हैं। ये एक अच्छी बात है। और ऐसी स्थिति में ठेकेदारों की ड्रेस भी कुछ विशेष होती है, या यूं कह सकते हैं उनके बिजनेस के हिसाब से उनको अपनी ड्रेस को सही तरीके से रखना पड़ता है। पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी कलर हैं कपड़ों के, उनमें सबसे बढ़िया कलर जो कोई है वो सफ़ेद है। वाइट कलर की कोई होड़ नहीं है दोस्तों। जिन जिन लोगों ने वाइट कलर पहना है, या जिन जिन लोगों ने वाइट कलर के कपड़े पहने हैं, उनसे पूछिए आप कि वाइट क्या होता है। सज्जनों, धोने में या इसको मेंटेन करने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, मगर जो सुकून वाइट कपड़ा पहनने के बाद में मिलता है आपको, वो किसी और कपड़े को पहनने में नहीं मिलता। यदि आपको ये भ्रम है तो इस भ्रम को तोड़ दीजिए और एक बार वाइट कपड़े पहनने शुरू कर दीजिए। आप जीवन में दूसरा कोई कलर ही नहीं अपनाएंगे। हाँ, मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल भरा काम है, क्योंकि वाइट कपड़ों को धोना बहुत साफ रखना बहुत ज़रूरी होता है, और आपको थोड़ा सा अपने आसपास का एटमॉस्फेयर सही रखना पड़ता है, तभी वाइट कपड़ा थोड़ा ढंग से चल सकता है, नहीं तो गंदा होने में देर नहीं लगती। और होना भी चाहिए। जब कपड़ा अपन पहनते हैं तो इसलिए नहीं पहनते कि एक दिन आपने कपड़ा शरीर पर लाद दिया और 7 दिन तक वही चलता रहता है, दुर्गंध आती रहती है, बैक्टीरिया उसमें आते रहते हैं और आप उसको इग्नोर करते रहते हैं। क्योंकि जो लोग ब्लैक कलर या नीले कलर के कपड़े पहनते हैं, ईमानदारी से पूछिए, वो 5-5 दिन तक उनको धोते नहीं हैं। और ऐसी स्थिति में बैक्टीरिया सारे के सारे शरीर के टच रहते हैं या शरीर को दुर्गंध देते रहते हैं। ठेकेदारी में एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां आपका मूड सही रहना चाहिए। और मूड आपका सही कब रहेगा, मूड खिलखिलाता कब रहेगा, जब आप सफ़ेद धुले हुए कपड़े पहनेंगे। उसमें आपका कुर्ता पायजामा हो सकता है, पैंट बुशर्ट हो सकता है, या आप और कोई भी ड्रेस अपना पहनते हैं वो हो सकता है, मगर होना चाहिए एक ही कलर का। वाइट के साथ में आप यदि दूसरे रंग का पायजामा पहन लेते हैं या दूसरे रंग का कुर्ता पहन लेते हैं तो वो जचता नहीं है दोस्तों। और ठेकेदारी में तो एक विशेष बात होती है कि आपको अच्छी जगह जाना पड़ता है, ऑफिसेज में जाना पड़ता है, क्योंकि आप साइट पे काम करते हैं, तुरंत आपके अधिकारी आ गए और उस समय आपको उनके साथ में बिल बनवाने के लिए या कहीं भी जाना पड़ सकता है। उन्हीं कपड़ों में आपको पार्टी अटेंड करनी पड़ती है, उन्हीं कपड़ों में आपको वीआईपी लोगों से मिलना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में आप यदि एक शानदार अपना ड्रेस कोड रखेंगे तो अच्छा लगेगा। उसके साथ यदि आपको साइट पे ज़्यादा रहना पड़ता है
तो एक तौलिए की व्यवस्था ज़रूर कीजिएगा। वो तौलिया भी सफ़ेद ही हो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि सफ़ेद कपड़ों के ऊपर मैचिंग में सफ़ेद कपड़ा ही अच्छा लगता है ऐसी स्थिति में। और वो तौलिया लंबा रखना चाहिए, आपको कम से कम 7 फीट का तौलिया रखना चाहिए, क्योंकि कई बार अपने को टीलों के ऊपर सोना पड़ता है। ये बिजनेस ऐसा है जहां आपको जहां फुर्सत मिलती है आप पेड़ की छाया में सो सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको वो तौलिया बिछाने के रूप में काम आ जाएगा। इसके साथ मैं कहना चाहूँगा, आपकी जेब में एक पेन जरूर होना चाहिए दोस्तों। आजकल कई नए ठेकेदार मोबाइल के चक्कर में, सब मोबाइल है ना, सब कुछ इसमें आ जाता है। अरे सब कुछ नहीं आता भाई, जब साइन करने की बात आएगी, आप बैंक में जाओगे तो मैंने बहुत से को देखा है, मेरी आदत है, मैं घर से पेन जेब में लगाए बिना चलता ही नहीं। और कई बार बैंक वगैरह में जाते हैं तो ये देख लीजिए, मेरा जो फॉर्म भरना है या दस्तखत करने होते हैं उस समय मेरे को नहीं करने देते हैं। अरे अंकल जी एक बार फोन दे, वो पेन देना, अरे अंकल जी 1 मिनट मेरे को देना। ये ऐसी स्थिति होती है। और ये सारे नवयुवक करते हैं, बुजुर्ग लोग ज़्यादातर पेन जिनको रखने की आदत है शुरू से, वो पेन रखते हैं। चाहे ज़माना कितना ही डिजिटल हो गया हो, पुरानी चीज़ों की अभी भी कद्र है, और उस कद्र में पेन भी आता है। इसके साथ मैं कहना चाहूँगा, जब भी आप साइट पे जाएं पानी की व्यवस्था ज़रूर करके ले जाएं, क्योंकि आपका खान पान शुद्ध होना चाहिए। और शुद्ध तभी होगा जब आप पानी अपना साथ में रखेंगे, क्योंकि आपकी 5 जगह साइट चलती हैं, 5 जगह 5 टाइप का पानी मिलेगा आपको। इसलिए मैं कहूँगा आप पानी की बोतल या पानी का कैन अपने साथ में लेके चलिए, क्योंकि गाड़ी से जाते हैं आप लोग, और घर का फिल्टर पानी ले जाइए। वही पानी आप घर पे आके पीते हैं और वही पानी साइट पे पिएंगे तो आपका पेट सही रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ऐसी स्थिति में ये ज़रूरी है, नहीं तो क्या होगा, जगह जगह का पानी पिएंगे, कहीं फिल्टर पिएंगे, कहीं अनफिल्टर्ड पिएंगे। तो ऐसी स्थिति में पित्त की थैली में पथरी या गुर्दे में पथरी होना, ज़्यादातर ठेकेदारों में ये एक रोग पाया गया है जो छोटी उम्र में हो जाता है। और आप जानते हैं, रोग किसी भी घर में आ जाता है या किसी के शरीर में आ जाता है, उसके बाद में उस आदमी की काम करने की कैपेसिटी है वो बहुत कम हो जाती है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, मर्द का ड्रेस और एड्रेस एक होना चाहिए। वो अपने यहाँ एक कहावत है ना, औरतें पहले घूंघट की प्रथा हुआ करती थी, और वो दूर से देखते ही पहचानते थे, दादाजी आ रहे हैं, ताऊ जी आ रहे हैं। वो कपड़ों के कारण पहचानते थे, आधा किलोमीटर दूर से उनके कपड़े देख करके वो पहचान जाती थी कि वो फला आदमी आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपका ड्रेस और एड्रेस एक होना चाहिए। एड्रेस का मतलब मेरा ये है कि आपके घर वालों को पता होना चाहिए कि आज के दिन में आप कहाँ मिलेंगे। ठेकेदारी एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपकी 10 साइटें चलती हैं, मगर 10 साइटें या 5 साइटें जो भी चल रही हैं आपकी, वहाँ पे एक दूसरी साइट से जब आप रवाना होते हैं तो उस साइट के ऊपर अपने इंजीनियर्स को, अपने स्टाफ को, अपने सुपरवाइज़र को, अपने मिस्त्री को, या वहाँ जो भी आपका लेबर है उसको कह कर जाइएगा कि अब हमारा यहाँ से इस जगह का प्लान है। और जब दूसरी जगह आप छोड़ते हैं तो दूसरी जगह पर जो अधिकारी कर्मचारी आपका डेपुटेड है उसको ज़रूर कह के जाइएगा कि आगे वाला प्रोग्राम हमारा ये है। उससे होगा क्या कि कई बार कई ज़रूरतें हो जाती हैं ठेकेदार की, और ऐसी स्थिति में दूसरी साइड से आपके यहाँ से वहाँ से कहीं से फ़ोन आता है, फ़ोन कॉल आती हैं, या कोई आदमी आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में उनको सुविधा रहती है। और आजकल तो मोबाइल का ज़माना है, इसलिए आदमी को कहीं भी मतलब पकड़ा जा सकता है, कहीं भी उससे संबंध स्थापित किया जा सकता है बोलचाल से। तो मगर फिर भी कई बार क्या होता है, आपका टेलीफोन ख़राब हो गया, मान लीजिए आपके टेलीफोन में कहीं कोई चार्ज नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपकी ज़रूरत साइट पे 24 घंटे रहती है। इसलिए आपको ये सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। वीडियो पसंद आता है लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिएगा। और मेरी चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो दोस्तों ये गलती मत कीजिएगा। आप 70 साल की उम्र के किसी भी ठेकेदार को आप चैनल पे नहीं पाएंगे, और यदि चैनल पे आप उनको पाएंगे तो वो आपसे और ही कुछ सवाल पूछेंगे, आपको कुछ नहीं बताएंगे। मेरी समझ में YouTube पर यह पहला चैनल है जहां आपको एक क्लास कॉन्ट्रैक्टर अपने अनुभवों को आपके साथ साझा कर रहा है, शेयर कर रहा है, आपकी हर जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश करता है। यदि आपको ये चैनल पसंद आता है तो
मेरी चैनल एस.एन. शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब पे जाकर सर्च कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, फला टिकट इनमें कुछ नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ अपना वीडियो, और उस पर ही मुझे संतुष्टि मिलती है, क्योंकि मेरा सारा परिवार, मेरा परिवार मैं किनको मानता हूँ, मेरा परिवार उन यूट्यूब दर्शकों को मानता हूँ जो मुझे लालायित रहते हैं। सुबह 7 बजे इंतज़ार रहता है मेरा, जो ही मेरा वीडियो अपलोड होता है वो इंतज़ार करते रहते हैं, और दादाजी प्रणाम, आशीर्वाद दीजिए, मुझे ऐसा बताइए, मुझे ऐसा बताइए। अपने क्वेश्चंस जो रात भर उनके जहन में होते हैं वो सुबह 7 बजे कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझे लिखते हैं, और उन कमेंट्स का मैं जवाब देने की भरसक कोशिश करता हूं। हाँ, कई कमेंट्स का जवाब एक साथ देता हूं मैं, इसलिए जब 20-30 कमेंट्स एक साथ हो जाते हैं उन कमेंट्स का जवाब का वीडियो बनाता हूं। आशा है वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। नमस्कार। अपना ख्याल रखिए। अपने से ज़्यादा अपने माँ बाप और दादाजी का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि ये धरोहर आपको विरासत में मिली हैं, और इन विरासती धरोहरों को संजो कर रखना, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना ठेकेदारों का विशेष दायित्व रहता है। जब भी आप साइट्स पे जाते हो अपने दादाजी को, पिताजी को प्रणाम करके जाइएगा। उनसे आप उनकी रिक्वायरमेंट पूछिएगा कि मैं शाम को आते वक्त आपके लिए कोई दवा, फल फ्रूट और किसी चीज़ की ज़रूरत है तो ज़रूर बताइएगा, और वो ज़रूर लाने की कोशिश करिएगा, चाहे आपको 2-4 किलोमीटर का चक्कर काट के भी किसी मेडिकल स्टोर की दुकान पे जाना पड़े। नमस्कार।